एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मध्य प्रदेश की बहुचर्चित और बहुत ही शानदार एग्जामिनेशन एमपी पुलिस के बारे में। और एमपी पुलिस के ऊपर जो वीडियो आ रहा है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे पोस्ट वाइज, एग्जाम वाइज, सिलेबस वाइज और प्रिपरेशन कैसी करनी है इसके बारे में, और कम से कम समय में सिलेक्शन कैसे लिया जा सकता है, बेसिक स्ट्रेटेजी क्या क्या हो सकती है, कम टाइम में सिलेक्टेड टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और लेटेस्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो एमपी पुलिस का ये जो एग्जामिनेशन है, आपको मैं बता दूं, जिस समय ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय जो मेरे पास में इन्फॉर्मेशन ये है कि एमपी पुलिस के इस एग्जामिनेशन में टोटल 4000 पोस्ट के लिए 9 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है भी। तो 9 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं और 4000 पोस्ट आपको दिख रही है। पहले वीडियो आप पूरा देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 4000 पोस्ट आपको दिख रही है, लेकिन अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट है, मतलब अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है, अगर आप मान लीजिए होमगार्ड से रिलेटेड नहीं है, तो आपके लिए कितनी वैकेंसी बचती है, आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी बचती है, पहले हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें क्लियर करना चाहेंगे। फिर बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न पर टॉपिक वाइज। और हमारे इस वीडियो का बेसिक उद्देश्य यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को एग्जामिनेशन में बेनिफिट दिलाना। मतलब क्या बेसिक इस वीडियो को देखने के बाद अगर मान लीजिए आपका स्कोर कितना हम जंप कराने की कोशिश कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बने रहिए वीडियो में। आपको पहले जानकारी दे देता हूँ पोस्ट के बारे में। जो टेक्निकल वाला जो पोर्शन, जो टेक्निकल वाला जो पोस्ट है, जो रेडियो वाला, पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जहां पर टेक्निकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो जो टेक्निकल स्टाफ मतलब जो रेडियो वाला जो स्टाफ है, उसमें आपका देखिए, उसमें ओपन कैटेगरी में केवल 58 सीट है। ओपन कैटेगरी का मतलब है फ्रेश स्टूडेंट, ठीक है भी, फ्रेश स्टूडेंट, उसमें केवल 58 सीट है। और उस 58 सीट के बाद फिर उसमें सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है भी, सारी कैटेगरीज आपकी ईडब्ल्यूएस, यूआर का है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, सारा सब कुछ। उसके बाद एक्स सर्विसमैन। अब एक्स सर्विसमैन के जो लोग हैं उनके लिए 14 सीट रिजर्व कर दी गई है और होम गार्ड के लिए 21 सीट रिजर्व कर दी गई है। तो उनके जो बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इसमें देखा जाएगा, टेक्निकल वाला, ठीक है भी। और फीमेल के लिए 45। ऐसा मिला करके रेडियो वाले सेक्शन में कुल मिलाकर के 138 पोस्ट जो है यहाँ पर जनरेट की गई है। उसके बाद बात करते हैं जीडी। तो जो आपकी जो जीडी की जो पोस्ट है वो टोटल 2 टाइप की पोस्ट है जीडी की। एक आपकी डीएफ के नाम से और एक आपकी एसएएफ के नाम से। तो डीएफ के बारे में बात करते हैं, मतलब ये जो नॉर्मल जो कांस्टेबल होते हैं उनके लिए ओपन जो पोस्ट है वो 1460 है। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 349 है, होमगार्ड के लिए 521 है, और फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1147 पोस्ट है, ठीक है। तो और उसके बाद ये जो ओपन कैटेगरी है, मैं आपको पहली चीज बता रहा हूँ, ओपन कैटेगरी के बाद जो पोस्ट आपको 1460 दिख रही है, उसमें सारी की सारी कैटेगरीज फिर से आ जाएंगी। मतलब यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी सब। एक्स सर्विसमैन और होमगार्ड की जो वैकेंसीज है मैं उनको छोड़ दे रहा हूँ। तो फीमेल कैंडिडेट की बात करें 1147। तो जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनका भी अपना एक अलग कैटेगरी होगा, ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी एंड ओबीसी, एसटी एससी, सारा सब कुछ। तो अगर मान लीजिए आप अगर फीमेल कैंडिडेट है और मान लीजिए नॉर्मल जो कांस्टेबल की जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 1147 में फिर आपकी कैटेगरी में भी आपका अलग से, आपकी कैटेगरी के लिए पोस्ट अलग होगी 1147 में शामिल। उसी प्रकार से रेडियो में केवल 58, यहाँ पर रेडियो में फीमेल के लिए 45, यहाँ पर जीडी में ओपन के लिए 1460 और उसमें सारी कैटेगरीज। मतलब पहले अगर मान लीजिए 4000 वैकेंसी है, इस चीज़ को अगर आप भूल जाइए तो पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि आप स्टूडेंट्स के लिए कितना फ्रेश पोस्ट अलाउ है। तो 1460 में सभी कैटेगरी, फीमेल में 1147 में सभी कैटेगरी, ठीक है भी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर उसके बाद बात करते हैं जीडी का, जो मतलब जीडी के अंदर जो सेकंड जो आपकी पोस्ट है वो एसएएफ, स्पेशल आर्म फोर्सेस। एक्चुअल में ये जो पोस्ट होती है, जो विजिबल वाहिनी होती है, जो एंटी टेरर सेंटर होते हैं, इन जगह पर सिलेक्शन के लिए ये स्पेशल पोस्ट होती है एसएएफ, स्पेशल आर्म फोर्सेस, ठीक है भी। तो जो स्पेशल आर्म फोर्सेस है उसमें आप देखिए, स्पेशल आर्म फोर्सेस में आपकी ओपन में 288, मतलब ये 288 पोस्ट के अंदर फिर सारी कैटेगरी में डिवाइडेशन होगा, जो भी आपका आरक्षण वगैरह है वो सारा चीजें। एक्स सर्विसमैन में आपका 38, होमगार्ड में आपका 59, और आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें किसी भी प्रकार का पोस्ट नहीं है, ठीक है। इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है 19,500 से 62,000 के बीच में, और जो डीए होगा वो करंट टाइम का अलाउ होगा। लेकिन इसमें एक रूल रेगुलेशन ये है
कि जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो उस समय से पहले साल में 70% सैलरी, फुल सैलरी का, दूसरे में 80%, थर्ड में आपका 90% और चौथे साल के स्टार्टिंग से आपको फुल सैलरी मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन करंट में आपको बता दूं कुछ इन्फॉर्मेशन अभी चल रही है, इस पर कुछ समितियों भी ने भी डिसीजन ले रहे हैं कि ये जो तर्क ये दिया जा रहा है कि जिस समय कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उस समय से उनको आधी सैलरी देना या किसी परसेंटेज में सैलरी देना ये उचित नहीं है। हालांकि ये जो मैटर है ये डिस्कशन में है अभी, तो वो तो बाद की प्रोसेस है कि सिलेक्शन के बाद, और वो टाइमिंग क्या होगा वो तो सरकार को डिसीजन लेना है। बात करते हैं मेन जो हमारा टारगेट है, अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो फाइनली आप इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे कि एग्जाम पैटर्न में एग्जाम की टाइमिंग, एग्जाम की डेट आपको पता है 6 मार्च से टेंटेटिव डेट मिल गई है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब कभी भी होगा, और 9 लाख अगर स्टूडेंट इसमें अगर भाग ले रहे हैं तो एग्जामिनेशन लंबा चलने वाला है। एग्जामिनेशन अगर लंबा चलेगा तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगी। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न आपके 100 मार्क्स का पेपर है, 120 मिनट का समय है, मतलब टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं होगा इसमें, ठीक है भाई। तो अगर मान लीजिए टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है तो, और उसमें 2 पेपर होंगे, एक तो आपका जो जीडी वाला पेपर नॉर्मल आपका, और आपका एक टेक्निकल जो रेडियो वालों के लिए टेक्निकल का पेपर अलग होगा 100 मार्क्स का। तो वो तो टेक्निकल के सब्जेक्ट उसमें पूछे जाएंगे, सिलेबस उन स्टूडेंट्स को पहले ही नोटिफिकेशन रूल बुक में मेंशन कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। एक तो जनरल नॉलेज और तार्किक ज्ञान, जनरल नॉलेज और तार्किक ज्ञान जो है 40 मार्क्स का है। इसके अलावा बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि 30 मार्क्स का है। साइंस और गणित मिलाकर के 30 मार्क्स का है, ठीक है। कुल मिलाकर के मैं इसको मोटे मोटे तौर पर अगर ये बोलूँ कि आपको मैथ्स पढ़नी है, जनरल नॉलेज पढ़नी है, इसके अलावा आपको जनरल साइंस पढ़नी है, ठीक है, और जनरल नॉलेज पढ़नी, ठीक है भी, मतलब जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, ये 4 सेक्शन का आपको स्टडी करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है जनरल नॉलेज प्लस तार्किक ज्ञान, उसके बाद लिखा है बौद्धिक क्षमता प्लस मानसिक अभिरुचि। मतलब ऊपर वाले सेक्शन में आप देखिए जीके भी है और लॉजिकल, जो आपका जो लॉजिकल जो तार्किक ज्ञान है वो भी शामिल है, और वो 40 मार्क्स में, मतलब ये 2 पोर्शन है। अब इसमें ये कितना सेक्शन पूछेगा, मतलब यहाँ पर वेरिएशन के चांसेस है। ये जो सिलेबस का जो स्ट्रक्चर जो दिया गया है इसमें वेरिएशन के चांसेस है। तो इस चीज के लिए मैं आपको बता दूं कि हमको कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमको पढ़ना तो चारों सेक्शन है, मैथ्स भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, जनरल नॉलेज भी पढ़नी है। तो हम ऐसा क्या करें कि जनरल नॉलेज में अगर मान लीजिए अनसिचुएशनल कुछ भी अगर आ गया तो कितना एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो आपको क्या काम करना है, जीके में मतलब जनरल नॉलेज में आपको 2 पार्ट करना है। एक तो आपका 3 पार्ट, एमपी का अलग कवर करना है, नेशनल लेवल का अलग करना है, और इंटरनेशनल लेवल का अलग से तैयार करना है। ये आपकी जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन हो गई। उसके बाद आपको क्या काम करना है, रीजनिंग में आपका नॉन वर्बल और वर्बल, ठीक है भी, ये दोनों सेक्शन आपको बहुत अच्छे से करना है, मतलब इसमें सारा सब कुछ आ जाएगा, रीजनिंग के सारे पोर्शन आ जाएंगे, ठीक है भी। उसके बाद फिर अपन बात करते हैं साइंस का। तो साइंस का मैं सिलेबस अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। साइंस में हमें कहाँ से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, मैं उसमें क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब कभी भी हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं और किसी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीग्राम चैनल पर आपको आने की रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम मीटिंग करते हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है, और लाइव इंटरेक्शन में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कि भाई इस प्रकार से प्रिपरेशन करने से ये टॉपिक आ सकता है या वो टॉपिक आ सकता है। हम टॉपिक वाइज भी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर इस वीडियो के बाद आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक वहां पर मिलेगी, और हम एमपी पुलिस की इस एग्जामिनेशन में बेटर से बेटर रिजल्ट निकालने के लिए कोशिश करेंगे कि आपको कुछ दिया जाए हमारी तरफ से, कुछ बेसिक मटेरियल है, बेसिक क्वेश्चंस या बेसिक गाइडलाइंस या बेसिक मीटिंग, बेसिक मोटिवेशन, जो भी हमारे तरफ से पॉसिबल हो सकता है आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम पर आप जाइए, वहां पर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं साइंस। तो साइंस में भी आपका फिजिक्स सेक्शन, केमिस्ट्री सेक्शन, जनरल लाइफ साइंस या बायो साइंस, इसके अलावा आज के समय में जो टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो सारी सब चीज़ें। लेकिन फिर बात आती है कि ये क्वेश्चन है आपका जो सेक्शन है 30 मार्क्स का है, तो 30 मार्क्स में हो सकता है कि साइंस आ जाए आपको 15 मार्क्स का और मैथ्स आ जाए आपका 15 मार्क्स का। हो सकता है कि 10 से 20 का रेशियो बना दे, लेकिन रेशियो पर आपको ध्यान नहीं देना है। रेशियो पर इसलिए ध्यान नहीं देना है क्योंकि पेपर चलेगा लंबा, और जब लंबा पेपर चलेगा तो पेपर में उलटफेर होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा, मिक्सिंग होगी, क्वेश्चन मिक्स आएंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन जो है एकदम पैटर्न वाइज ना है कि भाई इसके 40 क्वेश्चन कहाँ फेंक दिए जाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो हमको वो टॉपिक एनालाइज करना है कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर हम उनकी अगर स्टडी कर लें तो ये एग्जामिनेशन में एटलीस्ट, और मेरे तरफ से
इस वीडियो के माध्यम से मेरे तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि इस पेपर के अंदर आपको एटलीस्ट हमेशा क्या काम करना है, 85 प्लस मार्क्स लेकर के चलना है। अब ये 85 मार्क्स का एनालिसिस कहाँ से आएगा? इसके लिए टेलीग्राम चैनल पर मैं कुछ पेपर्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा आप अपने तरफ से जो भी स्टडी मटेरियल या पुराने प्रैक्टिस सेट आपके पास में अवेलेबल है या मार्केट में जो भी अवेलेबल है, कम से कम आपको 30 टेस्ट लगाने हैं। 30 टेस्ट, ये 30 टेस्ट के लिए आप स्कोर टेबल प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है भी। 30 टेस्ट के लिए स्कोर टेबल प्रिपेयर कर लीजिए। 30 टेस्ट में आपका जो स्कोर है, जैसे मान लीजिए P1, P2, P3, P4, ऐसे आप टेबल बना लीजिए और ये जो टेबल है इसमें आप स्कोर पुटअप कीजिए। पहले टेस्ट में मान लीजिए आपके पहले टेस्ट में आपके 80 मार्क्स आ गए, दूसरे टेस्ट में मान लीजिए आपके 70 मार्क्स आ गए, थर्ड टेस्ट में आपके 85 आ गए। तो आपको क्या काम करना है, ऐसे 30 टेस्ट लगाने हैं। पर डे एक टेस्ट लगाइए, ईमानदारी से लगाइए और समय आपके पास में जितना है मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्जेक्ट को टाइम टेबल में डिवाइड कर दीजिए और हर सब्जेक्ट के जितने भी, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई सिलेबस नहीं है, एक्चुअल में ये पार्ट दे दिया गया है, तो स्पेसिफाई सिलेबस के बारे में मैं स्टूडेंट से लाइव गूगल मीट की मीटिंग में डिस्कशन करूंगा और कौन से टॉपिक पर किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको साइंस की टेस्ट सीरीज भी यूट्यूब पर ही दे दूंगा और साथ में मैथ्स की भी टेस्ट सीरीज आपको यूट्यूब पर ही दे दूंगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कुछ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज अगर देना पॉसिबल होगा तो वो भी आपको मिलेंगी। अगर मान लीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से अगर आपके पूरे पेपर में 5 नंबर या 10 नंबर अगर ज़्यादा बनते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए सिलेक्शन का बहुत बड़ा कारण हो सकता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, रिसेंटली हमने पीएनएसटी के एग्जामिनेशन पर एक सर्वे कराया जिसमें 540 सीट फ्री सीट थी और 390 सीट जो थी वो पेड सीट थी। तो हमने टेलीग्राम के माध्यम से स्टूडेंट के साथ में 1 महीने पूरा प्रिपरेशन किया या उनको गाइडलाइंस दी या उनको मटेरियल स्टिक चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जिस प्रकार से हमें अनुमान या आकलन निकाल रहे हैं हम लोग, एटलीस्ट पूरे एमपी के अंदर 180 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारी सिलेक्शन ले रही हैं, वो भी एकदम टॉप कट ऑफ में। बॉटम कट ऑफ में मुझे ऐसा लगता है कि वो संख्या और बढ़ सकती है और रिजल्ट आने के बाद भी। तो उसी एक्सपीरियंस का यहाँ पर एक हम आपको बेनिफिट देने जा रहे हैं और अगर आप इसका फ़ायदा अगर उठाना चाहते हैं तो वही रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम चैनल पर बने रहिए और उस पर जो भी लिंक वगैरह आ रही है गूगल मीट की मीटिंग ज्वाइन कीजिए। मीटिंग ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है, क्योंकि मैं मीटिंग शॉर्ट टर्म की मीटिंग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उस पर हम लोग फोकस करते हैं। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ में मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर टेस्ट सीरीज़ में मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि 5 नंबर से 7 नंबर अगर आपके पूरे पेपर में ज़्यादा बन जाते हैं हमारी वजह से या हमारी टेस्ट सीरीज़ की वजह से या हमारे टेलीग्राम की वजह से, तो ये मान के चलिए कि ये सिलेक्शन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करने वाला है, ठीक है। तो एमपी पुलिस की एग्जामिनेशन के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं टेलीग्राम पर या गूगल मीट की मीटिंग पर या फिर अगली टेस्ट सीरीज़ एमपी पुलिस के किसी वीडियो पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।